दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी जो आज मूवमेंट की, आज वीकली एक्सपायरी था, इस दिन आज जो मूवमेंट की, तो ये आज मूवमेंट किस तरह से की और इसमें हम लोग क्या देखने के लिए है और इसमें क्या समझने के लिए है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो कल मार्केट ओपन होगा तो उसमें बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये एक लाइन है आपका, ये जो ऑरेंज कलर का लाइन है, रेड कलर का जो लाइन है, और ये नीचे एक ग्रीन कलर का लाइन है। तो जो आपका ये रेड वाला जो लाइन है ये आपका 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और ये जो आपका नीचे वाला ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये आपका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। ये जो मूविंग एवरेज होता है दोस्तों, ये आपको बहुत ही मार्केट में कमाल करता है। कमाल आपको इस तरह से देखने को मिलेगा इसका कि जैसे कि आपने देखा कि मार्केट तो ओपन हुई, ओपन होने के बाद आप देखें कि हैवी गैप अप ओपन हुई थी, लेकिन गैप अप होने के बाद मार्केट कहाँ तक टच की, तो आपने यहाँ देखा कि इस लाइन तक टच की। मतलब जो ये मूविंग एवरेज है इसको अपने पास लाया, लाने के बाद मार्केट फिर से इसमें तेजी कर दिया। वे डॉजी टाइप कैंडल यहाँ पे बन गया। लेकिन और फिर देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जो तीसरा कैंडल जो बन रहा है, आपका यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है, इस कैंडल में भी देखेंगे आप कि यह भी हैमर टाइप कैंडल है, लेकिन इसका जो पूंछ है यह भी 50 दिन का मूविंग एवरेज पे यहाँ पे जाकर टच करता है और फिर से ये अपसाइड मूवमेंट दे देता है। इसके बाद मार्केट साइड मोमेंटम करता है। साइड मोमेंटम करने के बाद आप जब देखेंगे कि लास्ट टाइम में 2 बजे के आसपास मार्केट क्या करती है को ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को एक बार नहीं काटती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब लगातार 5 बार रिटेस्ट करती है। अब इसके बाद जो छठा कैंडल बनता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज जो होता है, जो नीचे वाला ये रेड कैंडल, हम ग्रीन कैंडल, ग्रीन लाइन जो बना हुआ है, इस लाइन को टच करता है, जरा सा ऊपर से आपका निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझने का चीज़ ये है कि जब भी अगर हम शेयर मार्केट में अगर हम ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना होगा कि आपका अपने चार्ट पे 200 दिन का मूविंग एवरेज और आपका 50 दिन का मूविंग एवरेज ज़रूर टिक रखना है, क्योंकि ये आपको कभी भी लॉस होने से बचाएगा। जब भी लॉस होता है या जब भी मार्केट नीचे जाता है तो इस लाइन को ज़रूर रिटेस्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मार्केट हुआ ये आपको 2 से 3 बार, 4 बार चेक करती है। हम ये जो आपका यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं, जब भी आप कैंडल लगाएं तो आप कैंडल लगाएं तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान दें, आप हमेशा ये चीज़ का ध्यान दें कि आपको जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो 50 दिन के मूविंग एवरेज को टच करेगा, और अगर हैवी गैप अप, हैवी गैप डाउन में जाएगा तो 200 दिन का मूविंग एवरेज को ज़रूर क्रॉस करेगा। अब ये डायरेक्ट क्रॉस नहीं करता है, जब भी क्रॉस करना होता है, जैसे कि आज मार्केट को 50 दिन का मूविंग लाइन को क्रॉस करना था, तो आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट शुरू में आया, आने के बाद टच करके ऊपर से ही निकला, दूसरे बार भी टच किया, ऊपर से निकला। लेकिन आप जब देखेंगे कि आपको यहाँ पे लगातार 3 से 4 बार मार्केट इस लाइन को टच करती है, इसके बाद इस लाइन को ब्रेक करती है। तो फ्रेंड्स, आप अपने चार्ट पे ये 2 लाइन, 50 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज को ज़रूर आप यहाँ पे इस इंडिकेटर को लगा के रखें। और दूसरा चीज़ कि जो मार्केट कल ओपन होगा तो उसमें क्या सिनेरियो बन रहा है, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल लास्ट में ही बना है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल ऐसे जगह पे बना है कि आपको केवल इसको केवल लाइन में लगा देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको एक ऐसे लाइन लगा देना है और बस आपको यही देखना है
कि इसके लो को अगर ब्रेक करता है तो आपको जैसे ही प्राइस एक्शन बने आपको पुट साइड चल जाना है, और जैसे ही आपका इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो तो आपको कॉल साइड की ओर चल जाना है, क्योंकि इसके नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज है और इसके ऊपर 200 दिन का 50 दिन का मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों ये जो लाइन है बहुत ही हैवी इंडिकेटर बना है और ऐसा सिनेरियो बार बार नहीं बनता है, लेकिन इस टाइप का इस बार बना है। और मार्केट में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये मार्केट में बड़ा इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि मार्केट तो डाउन हुआ है आज, लेकिन जो एफआई और डीआई का यहाँ पे डाटा बोलता है ये कुछ और ही बोलता है, तो उसे भी हम लोग देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एफआई कैश सेगमेंट में यहाँ पे आपका जो खरीदारी किए हैं ये आपका 970 करोड़ की यहाँ पे एफआई कैश सेगमेंट में खरीदारी हुई है। इसके साथ साथ और हमें क्या यहाँ पे देखना है, तो एफआई इंडेक्स ऑप्शन में 11,740 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली की गई, खरीदारी की गई है। तो दोस्तों अगर मार्केट डाउन होता तो इन लोग यहाँ पे कैश सेगमेंट में इतना सारा माल खरीदते क्यों? तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। और जब भी मार्केट हो, ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे खरीदारी हुआ तो कल मार्केट नहीं आ सकता है, लेकिन अगर मार्केट नीचे भी जाएगा तो मार्केट को ये लोग पुश जरूर करेंगे, क्योंकि इनको लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 970 करोड़ लगा हुआ है, 11,740 करोड़ लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स जब एफआई और डीआई जो होते हैं ये मार्केट को ऑपरेट करते हैं, अगर इनका करोड़ों रुपए अगर मार्केट में लगा है तो ये मार्केट को ज़रूर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, तभी तो इन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस बात को भी हम लोग कल जो भी सिनेरियो बनेगा उसमें हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे।